यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर के वचन को पढ़कर परमेश्वर के प्रेम को समझते हुए उनके नाम को धन्य कहने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को एक और मौका दिए हैं। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। सामर्थ्य प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके इकलौते बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए, जिन्होंने हम सबको बचाने के लिए मानव रूप धारण कर इस दुनिया में आए, जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर जवाब देने वाले जीवित परमेश्वर है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, आपके वचन के द्वारा हमसे बातचीत कीजिए ताकि हम आपके वचन को सीखकर आपके वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने में आप सहायता करिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर के लिए हम धन्यवाद देते हैं, जो हमारे मध्य विराजमान है, जो हमें चला रहा है, जो हमें बलवंत कर रहा है। प्रभु जी, आपके प्रेम को स्मरण करते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है, एक बार फिर से परमेश्वर ने हम सबके जीवन में इस समय को जोड़े हैं कि हम परमेश्वर के वचन को सीखकर परमेश्वर के नाम को धन्य कह सकते हैं। एक बात जो इतिहास में जो घटी है, जिसे हम दूसरे राजा उसके 19वें अध्याय में हम पढ़ते हैं। दूसरा राजा उसका 19वें अध्याय में 15 और 16 वचन को अगर हम देखें, या 14, 15, 16 वचन को अगर हम देखें, तो वहाँ पर हम एक राजा को देखते हैं जिनका नाम है हिजकिय्याह। और हिजकिय्याह के जीवन में एक समय ऐसा आया जब वो बहुत ही घबरा गया। उसको एक पत्र दिया गया, दूतों ने आके उसे एक पत्र दी, लेटर दिए, और उस लेटर को उन्होंने जब पढ़ा तो उनके मन में बहुत भय छा गया। और उस बात को आज हम सीख रहे हैं, और उस भय को उसके जीवन में देखने पर उन्होंने क्या किया, उसे आज हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपके लिए 14 वचन पढ़ना चाहूँगा। वहाँ लिखा है कि हिजकिय्याह के हाथ में दूतों ने एक पत्री को सौंप दिए। उन्होंने हाथ में लेकर पढ़ा। तब यहोवा के भवन में जाकर उसको यहोवा के सामने फैला दिया और यहोवा से यह प्रार्थना की, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, हे करूबों में विराजमान रहने वाले परमेश्वर, पृथ्वी के सब राज्यों के ऊपर केवल तू ही परमेश्वर है, आकाश और पृथ्वी को तू ही ने बनाया है। देखिए, यहाँ पर हिजकिय्याह राजा जो है वो एक लेटर को जब वो पढ़ते हैं तो उनके मन में बहुत भय छा जाता है। उस समय उन्होंने क्या किया, वो उस लेटर को लेकर वो सीधे परमेश्वर के भवन में चले गए, और भवन में जाकर उन्होंने उन लेटर को फैला दिया, और फैलाकर यहोवा के सामने उन्होंने विनती और प्रार्थना की। और उनकी प्रार्थना भी बहुत ही विशेष प्रार्थना है। देखिए, वहाँ कह रहे हैं, हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, आप जो करूबों पर विराजमान हैं और आपके अधीन पृथ्वी के सारे राज्य हैं, आप ही केवल परमेश्वर हैं। इस बात को उन्होंने कहते हुए उन्होंने अपने जीवन के भय को परमेश्वर के सामने सौंप दिए। प्यारे दोस्तों, आज भी आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की परेशानी है, अगर आप अचानक किसी प्रकार के मैसेज को या किसी प्रकार के जो न्यूज़ को सुनते हो, तो आपको अगर भय है, तो यहाँ पर हम हिजकिय्याह से जो बात सीखते हैं वो ये है, हिजकिय्याह सीधे परमेश्वर के भवन में चला गया, यानी परमेश्वर के भवन यानी परमेश्वर की उपस्थिति में चला गया। जाकर उन्होंने इज़राइल के परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है, उनसे प्रार्थना करके उनसे कहा कि प्रभु जी, ये मेरी तकलीफ़ है। और उसका समाधान हम 19 और 20 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर ने उनसे कहा कि परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुन रहे हैं, और जो आपके विरोध में उठे हैं, वहाँ पर सेनाक्रीब नाम का एक व्यक्ति है जो अशूर का राजा था, और उन्होंने इस इज़राइल के लोगों पर यानी परमेश्वर के जनों पर हमला करने के लिए तैयार थे। उस समय ये प्रार्थना कर रहे हैं। अगर आपके जीवन में भी किसी प्रकार के हमले को आप देख रहे हैं या किसी प्रकार की परेशानी को आप देख रहे हैं, तो हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है। प्रार्थना करके परमेश्वर से जब हम मांगते हैं, तो परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों की सेना को भेजकर हम सबको सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो क्या मैं और आप प्रार्थना पर विश्वास करने वालों में से हैं? क्या मैं और आप प्रार्थना में समय को बिताने वालों में से हैं? अगर नहीं, तो एक बार फिर से हम निर्णय को लेते हैं और प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं, हमारा विश्वास है। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी तकलीफ़ें हैं, चाहे वह भौतिक हो या आत्मिक हो या मानसिक हो, प्रभु उन सारे ज़रूरतों को सुनकर जवाब देने वाले जीवित प्रेमी परमेश्वर हैं। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अच्छे समय के लिए। जिस प्रकार हिजकिय्याह आप पर पूर्ण विश्वास के साथ प्रार्थना की, ठीक वैसे ही हम भी आपके पास आकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, आप हमारी समस्याओं को आप जानते हैं, उसे आप दूर करने में सक्षम परमेश्वर, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आप इज़राइल के जीवित परमेश्वर हैं, हमारे भी जीवित परमेश्वर हैं।
आप यहोवा परमेश्वर हैं। आपने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह के द्वारा हम सब की प्रार्थनाओं को सुनकर हमें प्रभु जी आपने उद्धार को दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यार प्रभु जी, इस समय में आपके प्रिय लोगों को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो बीमार और तकलीफ में हैं, परेशान हैं। उन सबों की प्रार्थना को आप सुनकर आप उन्हें उन परेशानियों से दूर करिए, हमारी प्रार्थना है, ताकि वे और भी आपके प्रेम को समझ सके, आपके नाम की पढ़ाई कर सके। आपके मधुर वचनों के लिए धन्यवाद देते हुए छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।